दोस्तों ये नई स्टोरी है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। स्टोरी का नाम रीबर्थ ऑफ लव और रिवेंज। अब आगे। एपिसोड 1। आरव खुराना इंसान नहीं शैतान है। खुराना इंडस्ट्रीज का CEO और अंडरवर्ल्ड का डेविल। आरव का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक दोस्त है जो आरव का असिस्टेंट भी है। आरव दिखने में बहुत हैंडसम है, 6.1 हाइट, गेहुआ रंग, ब्रोन आइज, 6 पैक्स। देखने में जितने स्मार्ट है उतने ही खतरनाक भी हैं। इनके गुस्से का कोई मुकाबला नहीं है और बेहद सनकी इंसान है। एज 28 साल है। रूही रावत ये बहुत ही मासूम और क्यूट लड़की है, देखने में भी बेहद खूबसूरत है। कमर तक गोल्डन हेयर, ओशन ब्लू आइज, गोरा रंग, 5.5 हाइट, एज 21 साल है। करण सहगल इक्वल्स आरव का दोस्त और असिस्टेंट। ये बहुत मजाकिया इंसान है पर काम को लेके सीरियस भी है। सांवला रंग, ब्लैक आइज, 6 पैक्स, 5.11 हाइट। तनु शर्मा इक्वल्स ये रूही की दोस्त हैं और रूही से बहुत प्यार करती हैं। एज 21, कंधे से नीचे आते ब्लैक हेयर, गेहुआ रंग, ब्लैक आइज, 5.5 हाइट। साहिल रावत इक्वल्स ये रूही के पापा और आरव के सबसे बड़े दुश्मन। ये बहुत लालची इंसान है, दुश्मनी का राज आगे पता चलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अंडस्को। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की को कुर्सी पे बंधा गया है। उसके हाथों और पैरों पे रस्सियां बंधी हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वो इतना अंधेरा और खुद को बंधा देख डर जाती है। ये और कोई नहीं रूही होती है। रूही डर से, कोई है, कौन लाया है मुझे यहाँ, प्लीज हेल्प मी, और वो रोने लगती है। तभी वहाँ का गेट खुलता है और 4-5 बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग अंदर आते हैं। रूही उन सभी को हैरानी और डर से देख रही थी। तभी वहाँ एक आदमी एंटर करता है जिसे देख के रूही डर जाती है। उस आदमी के चेहरे पे अलग ही वहशीपन दिख रहा था। वो आदमी आरव था। रूही आरव से को, कौन हो तुम? आरव रूही के सामने आके उस पे झुक के, बड़ों को आप कहते हैं। आरव की आवाज इतनी डरावनी थी कि रूही एक बार के लिए कांप गई। रूही डर से, कौन है आप? आरव रूही की बात सुन के एक डेविल स्माइल करता है। आरव रूही से, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। रूही हैरानी से, अंडस्को क्या? आरव ठंडे लहजे में, अंडस्को हम अब से मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी गुलाम, और डेविल स्माइल करने लगता है। रूही गुस्से में, अंडस्को ये क्या बोल रहे हैं आप मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। रूही की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। आरव गुस्से से, अंडस्को शुश, ज्यादा बोलने की परमिशन नहीं है तुम्हें। रूही आरव की गुस्से भरी आवाज सुन के डर जाती है। फिर आरव चिल्लाकर, अंडस्को गेट आउट, उसके कहते ही सारे बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं। रूही रोते हुए, अंडस्को क्या बिगाड़ा है मैंने आपका, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आरव गुस्से से, अंडस्को चुप, बिल्कुल चुप, और अब तुम कहीं नहीं जा सकती, अब तुम मेरे पास रहोगी मेरी मिस्ट्रेस बनकर। रूही शौक से, अंडस्को नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरव डेविल स्माइल के साथ, अंडस्को एक कुछ भी कर सकता है। तो स्वीटहार्ट बी रेडी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब बर्बाद होने वाली है। और आरव वहां से चला जाता है। आरव के जाने के बाद रूही उस कमरे में रोती रहती है पर कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। रूही को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक। अंडस्को। रूही आज इंडिया वापस आई थी, उसने अपनी ग्रेजुएशन लंदन से की थी। तनु भी उसके साथ ही लंदन में थी। तनु उसके साथ इंडिया नहीं आई थी। तनु को लंदन में कुछ काम था, इसलिए रूही अकेले ही वापस आई थी। रूही जब एयरपोर्ट से बाहर आती है तो वो अपने पापा को फोन करती है। रूही कॉल पे, अंडस्को पापा मैं पहुंच गई हूँ और मैं अभी एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हूँ। साहिल जी, अंडस्को ओक बेटा मेरी का तुम्हें लेने आती ही होगी। रूही अंडस्को ओके पापा, और कॉल कट कर देती है। रूही कार का वेट कर रही होती है कि तभी एक ब्लैक कार उसके सामने रुकती है। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस कार में से कोई उसे अंदर खींच लेता है और उसके मुंह पे एक रुमाल रखता है, जिससे रूही थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। फ्लैशबैक एंड। रूही सब याद करके जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद आरव रूही के पास आता है और उसे बेहोशी की हालत में एकटक देखने लगता है। इस वक्त आरव के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरव रूही को देखते हुए, अंडस्को तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम साहिल रावत की बेटी हो, तो तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। फिर डेविल स्माइल के साथ, अंडस्को तुम्हें सजा मैं दूंगा। रूही के ऊपर झुककर उसके गाल को सहलाते हुए सनक भरी आवाज में, अंडस्को तुम तड़पोगी, तरसोगी, मैं तुम्हें हर दर्द दूंगा, तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे दिए हुए आंसू होंगे। फिर आरव रूही के हाथ पैर खोल के उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उस कमरे से ले जाता है। अगली सुबह रूही की जब आंख खुलती है तो वो खुद को दूसरी जगह देख के डर जाती है। फिर रूही गौर से देखती है तो वो एक बड़ा सा मास्टर बेडरूम था, जो कि पूरा ब्लैक था। रूही बड़ी हैरानी से उस पूरे कमरे को देख रही थी कि तभी गेट खुलता है और एक लेडी ट्रॉली लेके अंदर आती है। उस लेडी ने एक यूनिफॉर्म पहनी थी, जिससे रूही समझ जाती है कि वो एक मेड है। मेड खाने की ट्रॉली रूही के साइड में रखकर, अंडस्को मैम आप ये खाना खा लीजिए, आपको मेडिसिन भी लेनी है। रूही गुस्से से, अंडस्को मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस यहाँ से जाना है। मेड अंडस्को मैम प्लीज आप खाना खा लीजिए।
रूही झुंझलाकर अंडस को कहा, ना नहीं खाना। मेड बहुत बोलती है, पर रूही इस वक्त गुस्से में थी, वो कुछ सुनना नहीं चाहती थी। आखिर मेड हार मान के वहां से चली जाती है। एपिसोड 2। रूही परेशान सी बैठी थी, अचानक वो अपने कपड़ों पर गौर करती तो वो शॉक्ड रह जाती है। इस वक्त रूही ने एक बेबी पिंक कलर का स्ट्रैप वाला मैक्सी ड्रेस पोशाक पहन रखा था। रूही सोचती है, उसने तो जीन्स टॉप पहना था, फिर उसके कपड़े किसने चेंज किए। रूही अभी सोच ही रही थी कि तभी कमरे का गेट खुला। रूही सामने देखती है तो सामने आरव खड़ा था। आरव को अपने सामने देख रूही फिर डर जाती है। आरव रूही की ब्लू आइज में अपने लिए डर साफ देख पा रहा था। आरव रूही के पास आता है और भावहीन चेहरे के साथ रूही को देखता है। आरव के ऐसे देखने से रूही डर जाती है। रूही डर से, अंडस को क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। आरव बिना एक्सप्रेशन के कोल्ड वॉइस में, अंडस को तुम खाना क्यों नहीं खा रही। रूही थोड़ी हिम्मत से, अंडस को मुझे नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है। आरव गुस्से से अंडस को रूही के बाल पकड़कर उसे बेड से उठाता है और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए, अंडस को तुम कभी भी कहीं नहीं जा सकती। गॉट इट चिल्लाकर। रूही इतनी तेज आवाज सुन के डर जाती है। रूही डर से, अंडस को प्लीज लीव मी। आरव डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ, अंडस को आज रात जो होगा उसके बाद तुम खुद यहाँ से भागने का इरादा छोड़ दोगी। रूही आरव को सवालिया नजरों से देखते हुए, अंडस को क्या होगा रात को। आरव रूही के कान के पास जाके, अंडस को तुम्हारा जिस्म मेरा हो जाएगा, और रूही के ईयरलोब को बाइट कर लेता है। रूही की आंखें आरव की बात सुन हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में पानी भर जाता है। रूही रोते हुए, अंडस को प्लीज डोंट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरव रूही के बालों से खेलते हुए, अंडस को मैं जरूर करूंगा। रूही अचानक से, अंडस को मेरे कपड़े अपने बदले। आरव रूही की आंखों में देखते हुए, अंडस को तुम्हें क्या लगता है मेरे सिवा तुम्हें कौन हाथ लगाएगा। रूही गुस्से से, अंडस को आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। आरव रूही की दोनों बाजुओं को पकड़ के उसे खुद के करीब करते हुए सनक भरी आवाज में, अंडस को मेरे अलावा और किसी में ये काम करने की हिम्मत नहीं होगी, समझिए, और अपनी आवाज नीचे रखो, मुझे शोर पसंद नहीं। आरव की इतनी सनक भरी और सर्द आवाज सुन के रूही डर जाती है। इस वक्त रूही आरव के बेहद करीब थी, उन दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। आरव रूही को खुद से दूर करके, अंडस को अब चुपचाप खाना खाओ। रूही जो अब तक डरी हुई थी, थोड़ी हिम्मत करके, अंडस को मुझे नहीं खाना। आरव अंडस को आ योर शो। रूही अंडस को हाँ, और वो मुंह फेर लेती है। आरव डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ अंडस को औक, फिर आरव एक हाथ से रूही को कमर से खींच के खुद से चिपका लेता है। रूही अचानक इस एक्शन से संभाल नहीं पाती और आरव के सीने से टकराती है। फिर रूही खुद को संभाल के आरव से दूर होने की कोशिश करती है, पर आरव उसे नहीं छोड़ता। आरव अपना दूसरा हाथ रूही की गर्दन पे रखता है और अचानक रूही के लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। सब इतना अचानक हुआ कि रूही कुछ समझ ही नहीं पाई। जैसे ही रूही ने अपना होश संभाला तो वो खुद को आरव से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आरव के आगे रूही कुछ नहीं कर पा रही थी। आरव रूही के लिप्स पे बाइट कर देता है, जिससे रूही की आह निकल जाती है और आरव रूही के मुंह में अपना टंग एंटर करता है और रूही की टाउन से खेलने लगता है। आरव पगलों की तरह रूही को किस किए जा रहा था। लगभग 20 मिनट बाद जब रूही की लगभग सांस रुकने ही लगती है, तब आरव रूही के लिप्स को फ्री करता है। रूही बहुत जोर जोर से सांस ले रही थी, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। रूही के लिप्स पे भी ब्लड लगा था। आरव रूही को कमर से पकड़े हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के देखे जा रहा था। आरव रूही के लिप्स को देखते हुए, अंडस को क्या तुम अब भी खाना नहीं खाओगी। रूही झट से, अंडस को मैं खा रही हूँ, और रूही बेड पे बैठ के खाना खाने लगती है। आरव रूही को एक नज़र देख के वहां से चला जाता है। रूही खाना खा के बेड पे बैठी होती है और उसकी आंखें नम होती है। रूही मन में, अंडस को मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं इस कैद में नहीं रह सकती। पता नहीं पापा कैसे होंगे। फिर रूही अपनी आंखें साफ करती है। अचानक उसे अपने और आरव के बीच की थ्रोइंग किसेस याद आ जाती है। रूही आरव की सनक भरी बातें याद करके एक बार कांप जाती है। रावत मेंशन। साहिल रावत के सामने इंस्पेक्टर बैठा था। साहिल टेंशन में, अंडस को इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को गायब होने को 2 दिन आए हैं और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर अंडस को, सो हम कोशिश कर रहे हैं पर कुछ पता नहीं चल रहा है, एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। साहिल गुस्से से, अंडस को, इंस्पेक्टर कुछ भी करो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। इंस्पेक्टर अंडस को, यस सर। इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। साहिल मन में, अंडस को, कहाँ हो तुम रूही। इस वक्त आरव अपना पियानो बजा रहा था। वो एक बेहद डरावनी धुन बजा रहा था। आरव के फेस पे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी आंखें बंद थी। अचानक आरव अपनी आंखें खोलता है और एक सनक के साथ कहता है, अंडस को, जंग का आगाज हो चुका है, इस जंग में तुम्हें अपनी जिंदगी देनी होगी रूही, तुम्हें रोना होगा। खेल शुरू हो गया है, तुम्हारे बाप को सजा मिलने का वक्त आ गया है। तभी आरव का फोन बजता है। आरव कॉल पिक करता है। आरव ऑन कॉल, अंडस को, बोलो रॉकी। आरव का, सीक्रेट डिटेक्टिव रॉकी। अंडस को, बॉस साहिल रावत ने पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है मैम को ढूंढने के लिए।
आरव डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ अंडरस्कोर हम और कॉल कट कर देता है। एपिसोड 3। आरव एक कमरे में जाता है जहां बहुत अंधेरा होता है। आरव वहां की लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन होते ही पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है। वो कमरा बहुत बड़ा था। उस कमरे हर तरफ रूही की फोटोज थी जो उसके बचपन से अब तक की थी। आरव सामने दीवार के सामने खड़ा हो जाता है और एकटक देखने लगता है। उस दीवार पे रूही की बहुत बड़ी फोटो लगी थी जिसमें रूही गार्डन में फूलों को पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। आरव उस फोटो पे हाथ फेरता है और अलग सी सनक भरी आवाज में कहता है, अंडस को तुम तक पहुंचाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था, तुम्हारा बाप भी नहीं। फिर डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ, अंडस को देखो मैं तुम तक पहुंच गया, कोई मुझे नहीं रोक पाया। उस साहिल रावत को लगा वो तुम्हें बचा लेगा सी, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कोई नहीं बचा पाया। अब तुम मेरे बनाए पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो गई हो। आरव उस फोटो से दूर होकर पूरे कमरे को देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगता है। इस वक्त आरव एक सनकी लग रहा था। आरव का कमरा। रूही रूम में परेशान सी इधर उधर घूम रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रूही झुंझलाकर, अंडस को ओ गॉड मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से, ये तो पूरा बंद है। वो परेशान सी बेड पे बैठ जाती है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात के करीब 10 बजे रूही बेड बेचैन सी बैठी थी। उसे आरव की सुबह कही गई बात याद आ रही थी। रूही को डर था कि पता नहीं आरव क्या करेगा। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और आरव अंदर आता है। इस वक्त आरव ने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, पर आरव का ऑरा बहुत ठंडा और खतरनाक था। रूही आरव को इस वक्त देख के डर जाती है। आरव रूही के पास आ रहा था। रूही डर के खड़ी हो जाती है। रूही डर से, अंडस को देखिए प्लीज, मुझसे दूर रहिए। आरव पे रूही की बात का कोई असर नहीं होता। वो रूम की लाइट ऑफ करके एक येलो डिम लाइट ऑन कर देता है। रूही अब बुरी तरह घबरा गई थी। आरव रूही के पास आके झटके से उसे कमर से पकड़ के अपने करीब बेहद करीब कर लेता है। रूही अचानक इस एक्शन से हैरान रह गई। इस वक्त वो दोनों बहुत करीब थे। रूही आरव की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। रूही कसमसाते हुए, अंडस को छोड़िए, मुझे क्या कर रहे हैं आप। आरव रूही को अपने बेहद करीब करके, अंडस को वही जो मैंने तुमसे सुबह कहा था। रूही कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही आरव रूही को किस करना शुरू कर देता है। रूही खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर आरव के सामने उसकी ताकत कुछ नहीं थी। आरव रूही को पागलों की तरह किस किए जा रहा था। उस किस में अलग ही नफरत को रूही महसूस कर रही थी। आरव रूही को अपनी बाहों में उठा के बेड पे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। अब आरव रूही की कॉलरबोन और गले पे किस करने लगता है और साथ में बाइट भी कर रहा था जिससे रूही की आह निकल रही थी। रूही की आहें आरव को और पागल कर रही थी। आरव अपने हाथ रूही की चेस्ट पे ले जाता है। आरव अपने हाथ पे कपड़े महसूस करता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक झटके से रूही की ड्रेस फाड़ देता है। रूही अब आरव के सामने अंडरवेयर में थी। रूही जल्दी से अपनी चेस्ट को कवर करती है। आरव रूही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से रूही के सर के ऊपर करके पकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ रूही की बॉडी पे फेरने लगता है। आरव एक झटके से रूही को पलटता है और उसकी गोरी पीठ पे किसके साथ बाइट करने लगता है। आरव अपने दांतों से रूही की ब्रा का हुक निकाल के रूही की ब्रा उतार देता है। वो रूही को सीधे लेटाता है और उसकी चेस्ट को पागलों की तरह प्रेस करता है और किस करने लगता है। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। रूही आरव को रोकते हुए थक गई थी, उसने हार मान ली थी। आरव को रूही के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आरव अब अपने कपड़े भी उतार देता है। आरव अब रूही की बेली पे किस करता है और बाइट भी करता है। अब आरव रूही की पैंटी उतार देता है और एक झटके से रूही की बॉडी में एंटर करता है जिससे रूही की चीख निकल जाती है। रूही की चीख सुन के आरव के फेस पे डेविल स्माइल आ जाती है। आरव अपनी स्पीड बढ़ा देता है। अब कमरे में बस रूही की चीखें और कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव को रूही की चीख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस रूही के जिस्म में खोया हुआ था। करीब 4 बजे आरव रूही को छोड़ता है और उसके बगल में लेट जाता है। रूही बेजान सी आरव की बाहों में थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को कवर भी कर सके। आरव रूही को अपनी शर्ट पहनाता है और रूही को खुद से चिपका के सो जाता है। सुबह 9 बजे रूही की आंख खुलती है। वो खुद को आरव की बाहों में पाती है। आरव को देख के रूही को कल रात की सारी बातें याद आ जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। रूही अपने मन में, अंडस को आज खुद से नफरत होने लगी है। मुझे कभी किसी का प्यार बनने का ख्वाब देखा था और आज मैं किसी की मिस्ट्स हूँ। आपने जबरदस्ती मेरे जिस्म को पा लिया है पर कभी मेरा दिल नहीं जीत पाएंगे। मुझे नफरत है आपसे, सिर्फ नफरत। रूही खुद को शांत करके आरव की बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करती है कि तभी आरव की आंख खुल जाती है और वो रूही को और टाइट पकड़ लेता है। आरव को जगा हुआ देख के रूही डर जाती है। एपिसोड 4। आरव रूही को टाइटली पकड़ते हुए, अंडस को क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम। रूही, अंडस को प्लीज मुझे छोड़ दीजिए।
आरव रूही को खुद से चिपका कर अंडस्को अब तुम मुझसे दूर कहाँ जाओगी, अब तुम हमेशा के लिए मेरी कैद में आ गई हो। इस कैद से तुम्हें कोई आज़ाद नहीं कर सकता। रूही रोते हुए अंडस्को क्यों कर रहे आप मेरे साथ, ऐसा क्या बिगाड़ा है मैंने आपका। आरव रूही के आंसू अपने उंगली से टच करते हुए अंडस्को मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें वक्त आने पता चल जाएगा। और तुम्हारे ये आंसू बचा के रखो, अभी तुम्हें बहुत कुछ झेलना है। आरव फिर झटके से रूही के ऊपर आ जाता है। रूही आरव की इस हरकत से चौंक जाती है। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है कि तभी आरव रूही की पहनी हुई शर्ट को ऊपर करके उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है और रूही की आह निकल जाती है। रूही की आंखों से फिर आंसू बहने लगते हैं। आरव को रूही के आंसू देख के मजा आ रहा था। वो रूही के आंसू देखते अपनी स्पीड बढ़ा देता है। लगभग 2 घंटे बाद आरव रूही को छोड़ता है। रूही अब थक के चूर हो गई थी, उसके अंदर जरा भी हिम्मत नहीं बची थी। आरव रूही की हालत देख के एक सनक भरी स्माइल करता है। आरव रूही के गाल को सहलाते हुए अंडस्को तुम्हारा मेरी कैद से बाहर जाना या बचना नामुमकिन है। आरव रूही को अपनी गोद में उठा के वॉशरूम लेके जाता है और बाथटब में रूही को लेटा के खुद भी उसके पास ही लेट जाता है। रूही के अंदर हिम्मत नहीं थी आरव को रोकने की या उससे कुछ कहने की। वो अपनी अधखुली आंखों से बस आरव को देख रही थी। आरव रूही को नहला उसे गोद में उठा के वॉशरूम से बाहर आता है और क्लोजेट में लेके जाता है। आरव पहले अपने कपड़े पहनता है, फिर रूही को कपड़े पहनाता है। इस वक्त आरव ने एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी होती है। आरव ने रूही को एक वाइट लॉन्ग टी शर्ट पहनाई है जो रूही के घुटनों से थोड़ी ऊपर है। आरव रूही को गोद में उठाकर क्लोजेट से बाहर लाता है और ड्रेसिंग टेबल पे बैठा देता है और रूही के बाल ड्रायर से सुखाने लगता है। रूही मिरर से आरव को उलझन से देख रही थी, उसे आरव का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। कहाँ वो कुछ वक्त पहले हैवान बना हुआ था, कहाँ अब उसकी इतनी केयर कर रहा था। रूही मन में अंडस्को ये इंसान क्या है, पल पल अपने रूप बदलता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका असली रूप क्या है। रूही एकटक मिरर से आरव को देख रहा होती है। तभी आरव उसके कान के पास झुक के अंडस्को क्या हुआ, कहीं एक ही रात में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। आरव के कहने से रूही होश में आके हैरानी से आरव को अपनी नीली आंखों से घूरने लगती है। आरव रूही को ऐसे खुद को देखते देख डेविल स्माइल के साथ अंडस्को ऐसे मत देखो, कहीं सच में तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रूही मिरर से आरव को देखते हुए अंडस्को मुझे कभी आपसे प्यार नहीं होगा, नेवर। आरव भावहीन चेहरे के साथ अंडस्को गुड होना भी नहीं चाहिए, आफ्टर ऑल हमारा रिश्ता सबसे अलग जो है, मैं तुम्हारा बॉस और तुम मेरी मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस सुनते ही रूही की आंखें नम हो जाती है। आरव रूही की नम आंखें देख फिर से स्माइल करने लगता है। फिर आरव रूही को वापस अपनी बाहों में उठाता है और उसे कमरे से बाहर लेके जाता है। रूही इतने वक्त बाद उस रूम से बाहर निकली थी। रूही बस बाहर का नज़ारा दिख रही थी। आरव का घर बहुत बड़ा था, घर या पूरा महल ही कह लो। पूरे घर की थीम ब्लैक थी। आरव रूही को लेके नीचे डाइनिंग टेबल पे जाता है और रूही को एक चेयर पे बैठा देता। आरव अपनी चेयर पे बैठ जाता है, तभी एक मेड वहां आके खाना लगाती है। रूही उस मेड को देख के पहचान जाती है क्योंकि ये वही मेड होती है जो रूम में रूही को खाना देने आई थी। मेड खाना लगा के चली जाती है। उस पूरे घर में बहुत शांति होती है। रूही को इस शांति से डर लग रहा था। वैसे भी आरव का घर बहुत बड़ा और पूरा ब्लैक ही था, ऊपर ये शांति रूही को भूत या हवेली की फीलिंग दे रही थी। रूही मन में अंडस्को ओ गॉड, इतनी शांति और ये हैवान भी मेरे सामने ही है, मैं ऐसे में खाना कैसे खाओ, सोचते हुए रूही अजीब सा फेस बना रही थी। आरव रूही को गौर से देखते हुए अंडस्को खाना तो तुम्हें मेरे साथ ही खाना है, तो जल्दी खाओ और कल से इस घर के काम तुम करोगी, यहाँ तुम्हारा कोई नौकर नहीं है, समझी। रूही आरव की बात सुन हैरान हो जाती है। रूही मन में अंडस्को इसे मेरी मन की बात कैसे पता चली। फिर वो भी चुपचाप अपना खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद आरव रूही से अंडस्को अपने रूम में जाओ और खबरदार अगर कोई हरकत की तो। रूही झुझलाकर अंडस्को आज नहीं तो कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर आप मुझे कमरे में बंद नहीं कर पाएंगे। आरव रूही को कमर से पकड़ के खुद के करीब करके गुस्से से अंडस्को अपनी आवाज नीचे रखो, तुम्हें मैंने ये हक नहीं दिया कि तुम मुझे पलटकर जवाब दो, समझी। और रही बात यहाँ से जाने की तो वो इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। इसी घर या फिर पिंजरे में तुम्हें अपनी आखिरी सांसें लेनी है। रूही आरव के करीब आने से और उसकी बातें सुन के डर जाती है। आरव रूही की नीली आंखों में डर देख के डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ अंडस्को गुड, तुम्हारी आंखों में अपने लिए मुझे हमेशा ऐसा ही डर दिखना चाहिए, और एक झटके से रूही को छोड़ देता है जिससे रूही लड़खड़ा जाती है। आरव वहां से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। रूही वही खड़ी रहती है। इस वक्त रूही की आंखों में ठहरे आंसू बहने लगते हैं। एपिसोड 5। रूही कमरे में जाके बेड पे बैठ जाती है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है। रूही नम आंखों से अंडस्को कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, हमेशा आज़ाद पंछी की तरह उड़ने का ख्वाब रखा था मैंने और आज मैं एक पिंजरे में कैद हूँ। पता नहीं पापा कैसे होंगे,
उन्हें मेरे बारे में कुछ पता चला होगा या नहीं? मैं कैसे निकलूं यहाँ से? फिर अपनी आंखों को साफ करते हुए अंडस को, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ऐसे कैसे कोई भी मुझे कैद कर सकता है? रूही, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ सोच रूही। और वो कुछ सोचने लगती है। स्टडी रूम। आरव कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। आरव ऑन कॉल। अंडस को, हम बोलो। दूसरी साइड से अंडस को युग। आरव का लेफ्ट हैंड। अंडस को, बॉस, हमने उसे पकड़ लिया है। आरव बिना किसी एक्सप्रेशन के अंडस को आई एम कमिंग और कॉल कट कर देता है। आरव अपने रूम में जाता है और देखता है कि रूही बेड पे गुमसुम सी बैठी है। आरव रूही को इग्नोर करके क्लोजेट रूम की में चला जाता है। रूही डोर बंद होने की आवाज से होश में आती है। रूही क्लोजेट के डोर को एक नज़र देख के अपना सर झटक देती है। करीब 10 मिनट बाद आरव बाहर आता है। रूही अपना सर उठा के आरव को देखती है। एक पल के लिए उसकी नज़र आरव पे ठहर जाती है। आरव ने ब्लैक सूट पहना हुआ था। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आरव ड्रेसिंग के सामने जाके अपने बाल सेट करता है। रूही अभी भी आरव को देख रही थी, लेकिन जल्द ही वो होश में आके अपनी नज़र आरव से हटा लेती है। आरव भी बिना रूही को देखे रूम से निकल जाता है। रूही आरव के जाते ही अंडस को, ये मुझे इग्नोर कर रहा था। करे मुझे क्या, मुझे तो बस यहाँ से निकलना है। रावत मेंशन। साहिल रावत अपने रूम में रूही की फोटो देखते हुए अंडस को, कहा हो तुम बच्चा, तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहले ही इतने साल तुम मुझसे दूर थी, अब जब वापस आई तो फिर मुझसे दूर हो गई। कहते हुए साहिल जी का गला रूंध गया, उनकी आंखों में नमी आ गई थी। एक घने जंगल में, जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली नुमा जगह थी। वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आसपास हर जगह फैले हुए थे। हवेली के अंदर एक बड़े से मास्टर चेयर पे आरव एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के किसी राजा की तरह बैठा था। आरव के आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स थे। आरव के बगल में युग खड़ा था। वैसे युग भी देखने में बहुत स्मार्ट है। गोरा रंग, 6 फुट की हाइट, ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज। आरव के फेस पे इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसका ऑरा बेहद खतरनाक था। वही आरव के सामने एक आदमी अधमरी हालत में पड़ा था। उसके बॉडी पे बहुत सारे जख्म थे, जैसे उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया हो। युग अंडस को, बॉस, ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। आरव अंडस को, तो इसे अभी तक जिंदा क्यों रखा है? युग अंडस को, बॉस, इसके पास कुछ काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। फिर युग बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो कुछ बॉडीगार्ड्स आगे आके उस आदमी को फिर से होश में लाते हैं। आदमी दर्द से कराहते हुए, अंडस को, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आरव कोल्ड आवाज में, अंडस को, अगर तुम कुछ नहीं बोलने वाले तो तुम्हें जिंदा रखे के मेरा क्या फायदा होगा? फिर आरव युग को तरफ अपना राइट हैंड बढ़ाता है और युग उसके हाथ में गन रख देता है। आरव बिना देरी किए उस आदमी के सर के बीचों बीच एक हेड शॉट मार देता है और उस आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। युग बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और बॉडीगार्ड्स उस बॉडी को वहां से ले जाते हैं। आरव कोल्ड वॉइस में, अंडस को, बॉडी को उसके मालिक तक पहुंचा देना। युग अंडस को, यस बॉस। आरव वहां से जाते हुए युग से, अंडस को, उसे ये भी पता चलना चाहिए कि उसने ब्लैक डेविल स्माइल विद हॉर्न्स AK को टारगेट किया था और तुम्हें पता है तुम्हें ये कैसे करना है? युग अंडस को, यस बॉस, उसे इस बात का रियलाइजेशन मैं करवा दूंगा कि उसने किसे टारगेट किया था। आरव अंडस को, हम, और आरव वहां से निकल जाता है। आरव के जाने के बाद युग खुद से अंडस को, बॉस, सच में बेदिल और सनकी है, पता नहीं फिर भी लोग AK से पंगा क्यों लेते हैं। फिर वो भी अपने काम में लग जाता है। अक्विला। रूही अपने कपड़े चेंज करती है। वो एक टी शर्ट और लोवर पहन लेती है। उसने सोच लिया था कि आरव जी आने से पहले वो यहाँ से भाग जाएगी। रूही रूम से बाहर निकलकर चारों तरफ देखते हुए नीचे आती है और सोफे पे बैठ जाती है। रूही ध्यान देती है कि पूरे विला में खाना बनाने के लिए एक शेफ और एक मेड है, बस इसके सिवाय पूरे विला में कोई मेड नहीं है। रूही सोफे से उठ के बाहर गार्डन में जाती है। वहां पे आसपास बहुत से बॉडीगार्ड्स का पहरा था। रूही मन में, अंडस को, अब मैं क्या करूं? इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बाहर कैसे निकलूं? मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा। वैसे भी शाम हो गई है, पता नहीं वो हैवान कब आ जाए। रूही अपने आसपास देखती है तो वहां कुछ पत्थर पड़े होते हैं। रूही उन पत्थरों को उठा के एक तरफ जहां झरिया होती है वहां फेंकती है। आवाज की वजह से कुछ गार्ड्स उन झाड़ियों के पास चेक करने के लिए जाते हैं। रूही मौके का फायदा उठाते हुए गेट की तरफ भागती है। गेट के पास पहुंच के रूही वहां खड़े गार्ड्स के सिर पे पत्थरों से वार करती है, जिससे बाकी गार्ड्स का ध्यान गेट की तरफ हो जाता है और रूही फटाफट गेट खोल के वहां से भाग जाती है। रूही के पीछे कुछ गार्ड्स भी निकलते हैं, पर बाहर आते ही वो देखते हैं कि रूही वहां नहीं है। सब पागलों की तरह रूही को ढूंढने लगते हैं। वही थोड़ी आगे झाड़ियों के पीछे रूही अपने मुंह पे हाथ रख के बैठी होती है। उसकी नीली आंखों में आंसू होते हैं। रूही जब गार्ड्स को वहां से दूर देखती है तो वो वहां से उठ के भाग जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अच्छी एल्स टू कॉमेंट करे।